आप जानते हैं कि हम आपसे महीने के हर मंगलवार दूसरे मंगलवार को मिलते हैं। आपके ढेरों सवाल होते हैं और हमारे पास उन सवालों का जवाब देने के लिए होते हैं एक एक्सपर्ट। आज हमारे साथ हैं श्री अभिषेक रंजन, क्षेत्रीय आयुक्त वन। सर, आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय सर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यूएन एक्टिवेशन एंड आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से एक लाइव सेशन किया गया। इस लाइव सेशन में यूएन एक्टिवेशन और आधार सीडिंग और आधार लिंकिंग के बारे में बताया गया। दोस्तों, ईपीएफओ का जो यूएन नंबर है उसे आप अपने आप स्वयं से एक्टिवेट कर सकते हैं। ओ की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे यूएन एक्टिवेट का ऑप्शन आता है। वहाँ पे यूएन एक्टिवेट पे क्लिक करके आप अपना यूएन नंबर और अपनी डिटेल डाल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सर। मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं, कोई हमें अपना केस बताता है, तो कई बार वो पीएफ नंबर और यूएन नंबर दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करें कि जो लोग नहीं जानते हैं कि यूएन आखिर है क्या, तो उन्हें बताते। मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल, धन्यवाद मैडम। सबसे पहले यूएन के बारे में मैं बताऊंगा। यूएन इज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यह एक 12 डिजिट नंबर है। यह नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि मेंबर्स को, पीएफ मेंबर्स को सुविधा हो, उस सुविधा के लिए ये नंबर दिया गया है। पहले क्या होता था कि मेंबर जिस एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करता था, जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के स्पेसिफिक उसका मेंबर आईडी होती थी। अब बार बार कंपनी चेंज करने पर वो मेंबर आईडी भी चेंज होती रहती थी। ऐसी स्थिति में मेंबर्स को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसीलिए यूएएन को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि मेंबर के पास एक सिंगल आइडेंटिटी फॉर पीएफ पर्पसेस हो। जैसा कि मैंने बताया, यह एक 12 डिजिट का नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म है। तो सर, यूएन और पीएफ नंबर अब लोग समझ ही गए होंगे कि डिफरेंस क्या है। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं यूएन एक्टिवेशन की, आखिर वो इतना ज़रूरी क्यों है? क्या उसके बिना अगर वो नहीं होगा तो क्या मेंबर को कोई खास नुकसान हो सकता है, या उसका जो पैसा है उस पर कुछ आंच आ सकती है? आखिर यूएन एक्टिवेशन इतना ज़रूरी क्यों है? जी बिल्कुल। उसके पहले मैं बस ये बता दूं कि यूएन एक्टिवेशन है क्या। तो इसके बारे में, यूएन एक्टिवेशन बेसिकली अगर आप बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझना चाहें तो आपका लॉगिन क्रिएशन है। जो आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए लॉगिन बनाना, उस प्रोसेस को यूएन एक्टिवेशन कहते हैं। पर ये सवाल पूछ रहे हैं जेपी सिंह, और इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं एक्चुअली। कि उनका कहना है कि यूएन में आधार कार्ड लिंक नहीं है और नाम भी यूएन में गलत है। आधार लिंक पे ये ज्यादा जोर दे रहे हैं। दोबारा से जो इन्होंने सवाल लिखा है कि आधार लिंक नहीं है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं आधार सीडिंग होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से उसी सवाल का ये जवाब जानना चाहते हैं। जी, आज की डेट में जो भी यूएन जनरेट हो रहे हैं वो तो आधार लिंकिंग के बाद ही जनरेट होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर इनके केस में इनका पुराना यूएन होगा, जो कि आधार से लिंक नहीं, उस समय ये फैसिलिटी नहीं थी कि आधार से लिंक होने पे ही यूएन जनरेट होगा। तो पुराने यूएन को अगर आपको लिंक करना है आधार से, तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आधार में जो आपके बेसिक डिटेल हो और पीएफ में बेसिकली यूएन में जो बेसिक डिटेल है, ईपीएफओ के पास जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, इन दोनों डिटेल्स का मैच होना, इन दोनों डिटेल्स का समान होना बहुत ही जरूरी है। ये होने के बाद ही हो सकता है। अगर वो लॉगिन कर पाते हैं तो मेंबर अपने लॉगिन से इसके लिए डिटेल्स करेक्शन रिक्वेस्ट डाल सकता है। अगर वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच करना है। उस एम्प्लॉयर को जिससे लिंक ये मेंबर आईडी है, उस एम्प्लॉयर को अप्रोच करने के बाद वो एम्प्लॉयर के थ्रू डिटेल्स करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर इनका आधार भी लिंक हो जाएगा। सर, एक और सवाल जो YouTube पे ही हमें इस वक्त नजर आ रहा है, संजय गुहा ये सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि वो ईपीएफ स्कीम के मेंबर हैं
अप्रैल 2009 से मार्च 2013 तक, मतलब 2009 से 2013 तक वो रहे हैं ईपीएफ स्कीम के मेंबर, और ईपीएफ नंबर भी उन्होंने अपना दिया है। एज द यूएन फैसिलिटी वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम, हाउ टू एक्टिवेट यूएन। तो ये बहुत ही अक्सर ये सवाल सर पूछा जाता है कि यदि जिस समय उनका अकाउंट था, अगर उस समय यूएन की सुविधा नहीं थी तो उसे कैसे एक्टिवेट किया जाए। संजय गुहा ये सवाल पूछ रहे हैं यूट्यूब पर। जी बिल्कुल। इसमें ये है कि जब यूएन अलॉट हुआ था उस समय कई सारे ऐसे पुराने मेंबर आईडी हो सकते हैं जिसमें उस समय कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा था। तो ऐसे मेंबर आईडीज का यह संभावना है कि ऐसे मेंबर आईडीज के लिए यूएन ना हो। ऐसे केसेस में आप कंसर्न्ड फील्ड ऑफिसेस को अप्रोच कर सकते हैं यूएन जनरेट करने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक यूएन है, अगर आपने उसके बाद भी कहीं सर्विस की है और आपके पास कोई नया यूएन है बेसिकली, तो उस यूएन में आप पुराना जो आपका पीएफ का बैलेंस है वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए यह जरूरी होगा कि जो पुराना पीएफ का अकाउंट है उसकी केवाईसी कंप्लीट हो। उसके लिए आपको अपने रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, उस पीएफ अकाउंट में जहां पर आपने सर्विस की थी उस एम्प्लॉयर को अप्रोच करना होगा ताकि केवाईसी कंप्लीट हो जाए। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप फिर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आधार लिंकिंग, आधार सीडिंग सभी को कराना जरूरी। आधार लिंक तो सभी का होता है अकाउंट, लेकिन आधार सीडिंग सभी का नहीं होता है। तो आधार सीडिंग आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। बैंक में जा कर के अपना आधार सीडिंग करा सकते हैं फॉर्म फिलअप करके। उसके अलावा आप आधार सीडिंग एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके करा सकते हैं। आइए हम आपको दिखा देते हैं कैसे आप आधार सीडिंग करेंगे। कराने के लिए आपको अपना गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे टाइप करना है एनपीसीआई टाइप करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। एनपीसीआई पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देते आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, देख पा रहे होंगे। यहीं से आप अपना आधार सीडिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कंज्यूमर के सामने प्लस का आइकन बना हुआ है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे भारत आधार सीडिंग इनेबल, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं जैसे क्लिक कर देते आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पे 3 लाइन दिखाई दे रहे हैं। 3 लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे जैसे क्लिक कर देते हैं आपको पहले अपना स्टेटस चेक कर लेना है, आपकी आधार सीडिंग हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे देखेंगे आधार मैपेड स्टेटस, इसी पे आपको क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं हम क्लिक किए। जैसे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे मांगा जा रहा है आधार नंबर। यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है, यहाँ पे कैप्चर डाल देना है। उसके बाद देखते हैं चेक स्टेटस पे अब क्लिक कर देते। जैसे चेक स्टेटस क्लिक कर देते आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया गया। ओटीपी को यहाँ पे डाल करके कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। ये ओटीपी हमारा आ गया, हम ओटीपी को डाल देते हैं। ओटीपी को डाल दिया। अब यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे कन्फर्म क्लिक कर देते ये देख सकते हैं हमारा आधार मैपिंग आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका कौन से बैंक में आधार सीडिंग हुई है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आधार नंबर दिखाई देगा और आपका बैंक भी दिखाई देगा। यहाँ पे मैपिंग स्टेटस में इनेबल फॉर डीबीटी, तो डीबीटी के लिए हमारा लिंक हो रखा है जो हमारा अकाउंट है। तो दोस्तों इस तरह आप अपना स्टेटस चेक कर लें। दोस्तों आपकी अगर आधार सीडिंग नहीं हुई तो यहाँ से आना है बैक, 3 लाइन पे फिर से आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आधार सीडिंग डी सीडिंग, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पे क्लिक कर देना है। अगर आप दोबारा से उसी बैंक को लिंक कर रहे हैं तो डी सीडिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे जिस भी बैंक में आपको लिंक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे बैंकों का नाम आ चुका है, कुछ बैंकों का नहीं आया है। यहाँ पे इस तरह अपना बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे यूको सिलेक्ट किए, उसके बाद यूको का अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे कैप्चर दिखाई दे रहा है, कैप्चर को डाल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस तरह आप अपना आधार सीडिंग कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी लिंक है इसलिए पूरा प्रोसेस नहीं दिखा सकते।
दोस्तों आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।